नमस्कार दोस्तों, सास बहू और बेटियां में आप सभी का स्वागत है। और आज हाय। जुड़ गए हैं नुसरत भरूचा और राजकुमार राव। हेलो हेलो, सास बहू बेटियां में आप दोनों का स्वागत है। हेलो, हाय। थैंक यू। हाय। कैसे हैं आप लोग और क्या धमाल मचाने की तैयारी है आप लोगों की? धमाल नहीं, छलांग। वही छलांग तो मारेंगे ही, लेकिन उस छलांग में जब हमने ट्रेलर देखा तो उसमें धमाल ही धमाल था। उस धमाल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। क्या धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? फिल्म लेके आ रहे हैं हम लोग छलांग, जो कि 13 नवंबर को Amazon प्राइम वीडियो पर आ रही है। और आई होप अभी तक सब लोगों ने ट्रेलर देख लिया होगा। तो नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके देखिए। आप सब जो देख रहे हैं हमें इस वक्त अपने स्क्रीन पर, बहुत ही, ऐसा आपने कहा, बहुत ही धमाल है, बहुत ही मस्ती है, बहुत ही एंटरटेनमेंट है। और एक ऐसी फिल्म है जिसको आप पूरे परिवार के साथ बैठकर इस दिवाली के खुशनुमा मौके पर बैठकर देख सकते हैं, एंजॉय कर, हंस सकते हैं। एक्चुअली इस पिक्चर में सिर्फ हंसी और मजाक और कॉमेडी, मतलब सिर्फ यही है। नुसरत, आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो किरदार है इसमें वो किस तरह का है? किरदार का नाम क्या है? बाकी किरदारों से कितना डिफरेंट है? इसमें मेरा नाम नीलिमा है। प्यार से सब मुझे फिल्म में नीलू बुलाते हैं। एंड मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ और इस स्कूल में आई हूँ जहाँ मोंटू सर पीटी टीचर है। एंड आते ही मैं उनकी लाइफ बदल देती हूँ। उनमें ऐसा बदलाव आता है जिससे वो खुद एक लंबी छलांग मारते हैं और जिसको देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट आई हैव इन्फ्लुएंस्ड हिम इन हिज लाइफ। ऑल्सो आई एम वेरी क्लोज टू चिल्ड्रन, तो इस फिल्म में मेरा बच्चों के साथ बहुत ज्यादा एक कनेक्ट है। एंड मैं कैसे बहुत ही हैप्पीली उनको अलग अलग तरीकों से सिखाती हूँ अगर उनको एक तरीका समझ नहीं आता उस वे में। तो फॉर मी द मेन फन पार्ट इन द फिल्म इज वर्किंग विद द किड्स, वर्किंग विद राज, ऑल द अदर एक्टर्स जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एंड ऐसा दिख रहा है हमने बहुत मेहनत की है उस फील्ड पे, बट हमने उससे भी बहुत ज्यादा मेहनत की है बिकॉज it was very difficult to shoot the sports. It's, I think, one of the toughest shoots I've done, to shoot all these sports on that मैदान, on that field every day from morning to night. But बहुत मजा आया. It was a lot of fun. राजकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके किरदार का नाम क्या है? जैसा कि सबको पता ही चल रहा है ट्रेलर में मोंटू है, तो लेकिन ये मोंटू हैं वो कैसे हैं? और मतलब जो नुसरत भरूचा की जैसे इंटरव्यू थी, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपका अंदाज ही बदल दिया उन्होंने, तो इस बारे में जानना चाहेंगे। मेरे किरदार का नाम महेंद्र सिंह हुड्डा है, जिसका घर का नाम मोंटू है। सब उसको मोंटू ही कहते हैं। और ये एक पीटी टीचर है जिसको अपनी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके पीरियड में बच्चे क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ग्राउंड में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसको कोई जॉब करनी थी तो उसने ये जॉब कर ली, नहीं तो कुछ और मिलती तो कुछ और कर लेता। तो ही इज नॉट एट ऑल पैशनेट अबाउट इट। जैसे कि नुसरत ने बताया कि फिर जब कैसे वो उनकी जिंदगी में आती हैं, तो एक जो जिम्मेदारी का एहसास है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको समझ आती है अपने प्रोफेशन के लिए, कि आप जो भी करें जिंदगी में, जो भी काम कर रहे हैं, उसको अगर आप सही से नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ साथ और बहुत सारी चीजें भी इफेक्ट हो रही हैं। तो आई थिंक इस बात का एहसास होता है। और बस उसी को हमने कैसे बहुत सारी एक फन एलिमेंट डाल के, और एक बहुत ही कमाल स्क्रिप्ट है, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर लिखे हुए हैं उसमें, उस सबको मिला के हमने इस स्पोर्ट्स कॉमेडी को बनाया है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक compete करने के लिए कोई सामने नहीं होता है तो अपनी जिम्मेदारी का सच में एहसास नहीं होता है। जब कोई कंपटीशन देने वाला आता है, जैसा कि ट्रेलर में भी नजर आया, जो मोंटू थे उनका किरदार तो टोटली चेंज हो गया। स्टार्टिंग में जैसे थे वैसे रहे नहीं, वो एकदम अलग हो गए। हाँ, उनके साथ हुआ ऐसा कुछ, क्योंकि इससे पहले वो, क्योंकि जो जैसे डायलॉग भी है कि वो अपनी गली में ही थे और अपनी गली के शेर थे, तो अभी बाहर गली से कोई आया है उनको चैलेंज करने। तो आई थिंक बहुत चीजें बदल बदल जाती हैं, क्योंकि बात अभी, जैसे ट्रेलर में डायलॉग भी है कि बात अभी इज्जत पे है, बात अभी नौकरी की नहीं रही है। तो जब बात इज्जत पे आती है तो फिर ऑफकोर्स आप हर तरह का चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं। और जीशान जो है वो खुद इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, और उन्होंने इतने सहजता से, इतने प्यार से इस किरदार को किया है ना, कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये इंसान भी एक्चुअली सही तो कर रहा है। हाँ, उसके अलग मोटिवेशंस है, उसका अलग गोल है। करेक्ट करेक्ट। नुसरत, राजकुमार राव और जिशान के साथ काम करके आपको कितना मजा आया? हालांकि आप राजकुमार राव के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तो दोनों के साथ काम करके कितना मजा आया? और सबसे ज्यादा मस्ती किसने की आपके साथ? दोनों ने ही सेट पे बहुत मस्ती की है, एक दूसरे के साथ की है। आई यूज्ड टू बी विटनेस टू देयर मस्ती, बट ओ गॉड, एक्चुअली दे बोथ गो, वो भी एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, सो दे गो बैक अ लॉन्ग टाइम एज वेल।
एंड पता नहीं चलेगा, एक्चुअली सीरियस सीन चल रहा है जहां मैं एक बाइक पे बैठ के जा रही हूँ जीशान सर के साथ, and Raj is like fully with Tushar and all. Suddenly in the middle of the shot, the two of them are constantly doing some bakar and masti, and दूर से ये मुक्का मार रहा है, वो फ्लाई कर रहा है, उनके एंटिक्स चल रहे हैं, उनकी अलग ही सीन चल रहा है. मैंने कहा क्या हो गया, but they are so entertaining. Oh God, they are so entertaining. I can't tell you. मुझे I'm telling you, I was just having fun being on set because या तो सतीश जी के साथ मस्ती कर रहे हैं, या सौरभ जी के साथ कर रहे हैं, या जीशान सर के साथ कर रहे हैं, हम सब मस्ती ही कर रहे हैं. It was too much fun, too much fun. Actually, जीशान रो देगा, जीशान सर बोल रही है तो उसको नुसरत रो देगा. हाँ रो देगा ना. आज अभी मिला मुझे डब पे, he's like लड़की आ गई. I'm telling him, जीशान सर बोल देना प्लीज यार आज उसको. जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने ऑफ स्क्रीन मस्ती बहुत की, लेकिन जो फिल्म का ट्रेलर देखा, उस ट्रेलर को देखते के साथ लगा कि उसमें ऑन स्क्रीन मस्ती भी बहुत है. बहुत ज्यादा है. वो आई थिंक वो लव सर की राइटिंग का कमाल है कि वो लिखते ही इतने अच्छे से हैं, इतनी एंटरटेनिंग तरीके से लिखते हैं. और ये एक्चुअली पहली बार है कि वो भी एक एकदम हार्टलैंड की स्टोरी लेके आ रहे हैं, और इस दुनिया से वो बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं, बिकॉज वो खुद गाजियाबाद से हैं, तो उन्होंने ऐसे किरदार, ऐसी दुनिया को बहुत करीब से देखा है, तो बहुत ही दिल से उनसे ये कहानी निकल के आई है, जो कि पर्दे पर फिर हंसल सर ने उसको कैसे इतने कमाल की तरीके से एग्जीक्यूट किया है. तो वही सब जो इतने अच्छे लोगों की टीम है ना, ये उन सब की मेहनत आपको स्क्रीन पर दिख रही है. बिल्कुल सही कहा. इनफैक्ट अभी मैं राजकुमार जी आपसे ही पूछने वाली थी कि आपको कितना मजा आया इन सब के साथ काम करके. मुझे तो बहुत मजा आया. मैं तो चाहता हूँ हर फिल्म ऐसी हो. मतलब सेट पे, हालांकि हम लोग ने बहुत ठंड में भी शूट किया है हमने, और बहुत गर्मी में भी शूट किया है. तपती धूप में लिटरली जैसे लोग फेंट हो रहे थे, इतनी गर्मी थी. हमने मतलब 7 डिग्रीज में भी किया और 48 डिग्रीज में भी किया है, तो दोनों पहलू हमने देखे हैं, लेकिन हमने कभी कंप्लेन नहीं की. आई थिंक क्योंकि सेट की एनर्जी इतनी अच्छी थी कि सब लोग इतनी शिद्दत से काम कर रहे थे, इतनी मेहनत से काम कर रहे थे. और बच्चे, जैसे कि नुसरत ने बताया कि वो बच्चे जो हमारी फिल्म की जान है, उन्होंने जो जान डाल दिया है हमारी फिल्म में ना, इतना कमाल का काम किया है उन सब ने कि लोगों को अपने स्कूल के दिन डेफिनेटली याद आने वाले हैं. 100% ऑब्वियसली. और उसमें जैसा कि एक जो क्लास लगती है सबकी, सब बच्चों की क्लास होगी, वो पीटी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सारे सब्जेक्ट के साथ साथ जो पीटी होती है, या तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, या तो कुछ लोग की हालत टाइट हो जाती है पीटी सुनते के साथ ही. तो आप यही एग्जाम्पल है ना, पीटी सुनते ही राज बहुत खुश हो जाता है और मेरी हालत खराब हो जाती है. लाइव एग्जाम्पल है. ओके, अभी मैं इनफैक्ट उसी पे आ रही थी कि पहले तो मैं राजकुमार जी से पूछूंगी, मतलब आपको पीटी बचपन में कितनी अच्छी लगती थी, और पीटी के टाइम पे एक्साइटेड रहते थे? मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि पीटी जो है वो सिर्फ पीटी नहीं होती थी, वो स्पोर्ट्स पीरियड होता था. तो शुरू के 15 मिनट हम लोग पीटी करते थे, जिसमें हम सब लोग 1 2 3 सब करते थे. उसके बाद हम अपना स्पोर्ट्स में चले जाते थे, कभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर एक बार घुस जाते तो फिर जब पीरियड ओवर होता था तो बहुत गुस्सा आता था कि अरे यार इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया स्पोर्ट्स पीरियड. और मुझे तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था हमेशा से. ओके, नुसरत, अभी मैं आपसे पूछूंगी यही चीज, जैसे कि आपने कहा कि आप बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, हालांकि स्पोर्ट्स सब बच्चे पसंद करते हैं. नहीं, मुझे स्पोर्ट्स देखना पसंद है. वो शेड वाली जो जगह में बैठते हैं ना, वहां स्टैंड्स में, मुझे वो धूप में ऑन फील्ड नहीं हो पाता. लाइक आई रिमेम्बर मेरा एक रेस थी, बहुत ही स्मॉल टाइम रनिंग वाली रेस थी. वही एक लौती रेस है मैंने पार्ट लिया मेरे पूरे स्कूल के इसमें, वो भी क्योंकि पीटी टीचर ने मुझे बार्टर डील दी थी कि मैं आपको ट्रीट देता हूँ, या कुछ ऐसे इमोशनली उन्होंने मुझे दिया था कि ये रेस भाग ले, मैं ये खिलाता हूँ, या मैं यहाँ लेके जाता हूँ, या ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं भागी, वरना मैं नहीं करती. I didn't do it. I couldn't do it. एक चीज और होती है पीटी क्लासेस में ना, जिनको पीटी पसंद नहीं होती है ना, तो उनका क्योंकि पीटी तो ऑब्वियसली आउटडोर होती है, आसमान के नीचे होती है, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो, तो धूप में बच्चे ऑब्वियसली बहुत लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं खड़े रहना, तो एक ड्रामा जरूर करते हैं लोग, दैट इज फेंट होके गिर जाना. नुसरत, आपने कितनी बार किया है? मैं फील्ड पे जाने से पहले ही फेंट हो जाती थी कि मैं क्लास में ही फेंट हो गई. सॉरी, यही रुक दियो, वहां तक आना भी नहीं है. ऑफ कोर्स मैंने बहुत बहाने बनाए हैं, और हर पीटी क्लास में बनाए, मतलब हर, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे, जहां हमको मतलब आना ही आना होता है, वो एक अलग पेट्रियोटिक जज्बा था, जब चले जाते थे हम. बट नॉर्मल रेसेस एंड नॉर्मल स्पोर्ट्स पीटी टीचर क्लासेस, आई वाज ऑलवेज सिक. अच्छा राजकुमार जी, आपसे पूछूंगी, आप कितनी बार, मतलब आपको तो हालांकि खेलना बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभार होता है ना कि समय पे खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेशन हो गया और असली में फेंट हो गए, तो आप हुए क्या कभी? नहीं, मैं बल्कि दूसरी क्लासेस के लिए फेंट हो जाता था, मतलब फेंट नहीं होता था.
पर मैं दूसरी क्लासेस के लिए बहाना कर लेता था कि आज ना बहुत ऐसे मैम अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत पेट दर्द है, तो वो कहती थी ठीक है जाओ नीचे जाओ, क्लिनिक पे जाओ, हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी थी वहां जाओ। तो मैं दूसरी क्लासेस के लिए ऐसा करता था, पीटी के लिए मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। वाह, मतलब ये एक्चुअली इन सब ये जो बातें हैं ना, ये सुनकर दर्शक है ना अपने आप को कनेक्ट बहुत करेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में ये एक मोमेंट आया ही है, दैट इज जी जी पीटी जी। का मोमेंट। तो अब हम बात करेंगे शूटिंग की। फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई, लोकेशंस क्या क्या थे, ये सब बताइएगा। शूटिंग हरियाणा में हुई, झज्जर करके एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। तो हमने जो हमारी ज्यादातर एक्चुअली पूरा शूट ही हमने उधर ही किया है, बहुत सब रियल लोकेशंस हैं। दुजाना था ना, दुजाना वाज द दुजाना, स्कूल और तो गांव का नाम है दुजाना, वहां पर हमने शूट किया है इसको। ओके, सबसे बेस्ट फेवरेट प्लेस आपके, मतलब ऑब्वियसली जहां हम जाते हैं शूट करते हैं या जिस लोकेशन में रहते हैं तो वहां थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी होता है, तो वहां की कौन सी लोकेशन थी जिसने आपको बहुत ही खुश कर दिया? बता नुसरत। यार मेरे लिए तो स्कूल थी। जो हम होटल से 1-1.5 घंटा ड्राइव करते, एक्चुअली 1.5 घंटे की ड्राइव थी फ्रॉम आवर लोकेशन टू, फ्रॉम आवर होटल टू लोकेशन। और ये एक लाइक रियल स्कूल है, तो वहां एंटर करते ही उसका जो मैदान है, स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, मैं तो स्कूल के छत पे ऊपर जाके, जब राज के टेक्स हो रहे थे, मैं छत पे गाने गा के वीडियोस बनाती थी, क्योंकि वहां से व्यू बहुत सुंदर था। दूर दूर तक कुछ नहीं, यू कैन सी ग्रीनरी, यू कैन सी बर्ड, सनसेट बहुत सुंदर था। इट वॉज वेरी प्रिटी। एंड उस वक्त ठंड थी, तो छत पे ऐसे ठंड में वो मिस्ट के अंदर नाचना गाना चल रहा था मेरा ऊपर। सो आई लाइक दैट स्कूल अलॉट, मेरे लिए वो फेवरेट लोकेशन था। और आपकी फेवरेट लोकेशन क्या थी राजकुमार जी? मेरे एक्चुअली हाँ स्कूल डेफिनेटली, लेकिन जिस हम लोग क्योंकि गांव में शूट कर रहे थे तो आसपास बहुत सारे खेत थे, तो इतने सारे सरसों के खेत के बीच में हम लोग कई हाँ हाँ बार हाँ। शॉट्स के लिए जहां तक नजर डालो वहां तक आपको सिर्फ खेत दिख रहे हैं, बाग दिख रहे हैं। तो इट वाज लाइक हम वी वर इन द राइट इन द मिडल ऑफ द नेचर, हम लोग एकदम सेंटर में थे नेचर के, तो इट वाज जस्ट सो सीरीन एंड सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली जो शहरों में रह रहे हैं उनको गांव की मिट्टी की जो स्मेल होती है वो सब भूल चुके हैं। आप लोगों ने गांव की मिट्टी का मजा लिया, वहां की शुद्ध हवा का मजा लिया। नो डाउट आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा। अच्छा, अब ये बताइएगा, आजकल है ना, अभी ऑब्वियसली जो टाइम चल रहा है कोरोना का, उसमें सारी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रही हैं। तो ये जो छलांग है, ये एक नई छलांग है आप लोगों के लिए भी। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत अच्छी राय है। आई थिंक हम फिल्म बनाते हैं ताकि ऑडियंस तक पहुंचे, ऑडियंस देखे उस फिल्म को। और आज ओटीटी की रीच बहुत ज्यादा है, और क्योंकि ऑफकोर्स हम सबको मालूम है प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से थिएटर में अभी फिल्म नहीं आ सकती, क्योंकि ऑडियंस अभी जाने को शायद तैयार नहीं है। तो और अपने कन्वीनियंस पे अगर घर पे बैठ के आपको फिल्म देखने को मौका मिल रहा है पूरे परिवार के साथ, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म हर घर घर में पहुंचे और लोग देखें उसे। और उसमें एक्चुअली आप दोनों का अंदाज, जो टोन था बोलने का, वो भी बहुत डिफरेंट था, जी जिसने भाई। बहुत आकर्षित किया। वो लहजे को सीखने के लिए आप लोगों ने कुछ होमवर्क किया या फिर हाँ मैंने तो मतलब? 6 महीने वर्कशॉप की थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था। मैं एक्चुअली खुद हरियाणा से। तो बेसिकली उसने कुछ नहीं किया, उसको आता था, उसने मुझसे करवाया, मैंने बहुत मेहनत किया। ये मैं लेके जाऊंगी यहाँ से। मेरी फर्स्ट वर्कशॉप राज के साथ थी। आई सेड राज तुझे आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, प्लीज सिखा दे, बिकॉज मैं नहीं तो ऑड वन आउट बन जाऊंगी। बिकॉज सबको आती है, सौरभ जी को आती है, सतीश जी को आती है, जीशान को आती है, जतिन को आती है, सबको आती है, सिर्फ मुझे नहीं आती थी। तो सर ने सिखाया मुझे। लो, राज को भी मैंने सर बोल दिया। नुसरत मैम आप नहीं, मुझे क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, मैं गुड़गांव में पला बड़ा हूँ, तो मैं इस लैंग्वेज से वाकिफ हूँ हरियाणवी से। लेकिन हमारे घर में भी ऐसा था कि लोग प्रॉपर हैंड में नहीं बोलते हैं, मतलब एक हल्का सा टच रहता है। तो थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टच था, तो उसके लिए क्यों मेरे कजन्स हैं, तो उनसे बस कुछ दिन अगर बातचीत करो और उनको सुन लो आप एक बार अच्छे से, तो सब रिकॉल हो जाता है। राइट। अच्छा, अगर अभी बोला जाए कि आप दोनों एक एक डायलॉग उसी फिल्म का हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? बोल दे नुसरत, क्या बोलेगी? तुम पूरी चीज नेगेटिवली देख रहे हो। अरे मुझे करनी ही यस। नहीं है ऐसी नौकरी जिसमें इज्जत ना हो। करेक्ट बोला ना मैंने राज। बिल्कुल सही। यस। अच्छा, जाने देखिए, बहुत हंसी मजाक वाली फिल्म भी है और आप लोग का नेचर भी ऑब्वियसली वैसा ही है, तो दर्शक मुझे लगता है बहुत पसंद करने वाले। इनफैक्ट मैं भी देखने वाली हूँ ये पिक्चर, क्योंकि ट्रेलर देखकर तो मैं भी इस फिल्म की दीवानी हो गई। थैंक यू जाने सर। से पहले थैंक यू। जाने से पहले आप लोग अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? 13 नवंबर को आ रही है छलांग, दिवाली का मौका है, दस्तूर है, खुशियां मनाइए और उसके बाद अपने परिवार के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के छलांग लगाइए। ऋषभ क्या कहना सेम। चाहेंगे? यही यार,
बहुत लंबी छलांग है, हमने मारी है, आप देखिए, आपको भी मन करेगा अपने सीट से उठ के कूदने का इस फिल्म के साथ। हमने इतना तो जज्बा क्रिएट कर दिया है। एंड सी यू ऑन ओटीटी। अच्छा, छलांग की बात हो रही है तो नो डाउट कोरोना ने भी बहुत लंबी छलांग मार ली है, मतलब कितने महीने हो गए। एक क्वेश्चन लास्ट में और पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि आप दोनों ने अपना जो ये लॉकडाउन पीरियड, ये जो कोरोना काल, वो कैसे बिताया? घर पर रह के बिताया? कैसे, मतलब क्या क्या चीजें सीखी? नहीं नहीं, घर पर ही लॉकडाउन थी। मैं तो एटलीस्ट आई एम गेसिंग बहुत सारे लोग घर पर ही थे। कुछ लकी लोग थे, जैसे हंसल सर अच्छे से फार्म हाउस में लॉकडाउन करके वहीं से अपना खाना पीना, अमेजिंग लाइफ थी उनकी। बट नहीं, घर पर ही थी। मैंने सब सीख लिया जो मुझे लगा नहीं था लाइफ में मैं कभी सीखूंगी। खाना बनाना, झाड़ू, कटका, पोचा, बर्तन, सब, मतलब सब कर दिया 6 महीने में मैंने। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अब मुझे घर चलाना पूरा आता है, कोई स्ट्रेस नहीं। अब मतलब नुसरत सर्वगुण संपन्न हो गई है। एकदम फुल्ली। अच्छा राजकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका नहीं, लॉकडाउन कैसा बीता? मेरा भी घर पर ही रहा। मैंने भी कुछ खाना बनाना ट्राई किया, घर का काम, रीडिंग, वॉचिंग, इस सब में टाइम निकला। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। साधना। थैंक थैंक यू। यू।